हेलो गाइस, आपका हमारे अभिज्ञा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, यानी कि मुगल कालीन में जो संगीत और चित्रकला से संबंधित जितने भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस रहे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि मुगल काल में जो चित्रकला थी इनमें से किस किस के ऊपर थी, तो वो हमें बताना है। युद्ध दृश्य थे, यानी कि मुगल चित्रकला में युद्ध दृश्य थे तो थे। दरबारी चित्रण था तो ये भी था। पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य था तो ये भी था, क्योंकि पशु पक्षियों का तो महान मंसूर जो थे वो जहांगीर के काल से ही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो चित्रकला मुगल शैली थी उसका प्रारंभ किसने किया था, तो उसका प्रारंभ गाइस किया था हुमायूं ने। किसने किया था? हुमायूं ने। ठीक है गाइस, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रा की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। कब इसकी नींव कब पड़ी थी? हुमायूं के शासनकाल में। अपने फारस एवं अफगानिस्तान के निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुस इस्मत नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवा प्राप्त की थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हुमायूं के शासनकाल में दो प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो पहला था मीर सैयद अली और दूसरा था अब्दुस्मद। ठीक है गाइस, और जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। उन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? इनमें से वह मुगल शासक कौन है जिसने चित्रकारी के लिए, किसके लिए? चित्रकारी के लिए कारखानों का निर्माण कराया था, तो वो थे हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखानों का निर्माण कराया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसमें से पूछा गया है, तो ये हमारी मुगल कलम यानी कि मुगल शैली, तो इसमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो काली घाट का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मुगल काल की जो शैली थी उसमें काली घाट का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? जो दस्तान ए अमीर हमजा है उसे किसने बनाया था? ठीक है गाइस, तो वो बनाया था अब्बुद इस्मत ने। किसने? अब्बुद इस्मत ने। और किस काल में? तो ये गाइस ये बना था हुमायूं के, किसके? हुमायूं के शासनकाल में। किसके? हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। ये हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ किया था। कब? हुमायूं के शासनकाल में ये शुरू हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में 15 वर्ष लगे। कितने? 15 वर्ष। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दस्तान ए अमीर हमजा का निर्माण करने में कितना टाइम लगा है, तो 15 वर्ष लगे। और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्बुद इस्मत की देखरेख में प्राय 50 चित्रों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। कितने चित्रकारों ने हिस्सा लिया? तो 50 चित्रकारों ने इसे बनाने में हिस्सा लिया। करीब 1400 चित्र हैं इसके अंदर। कितने चित्र हैं? तो इसके अंदर 1400 चित्र हैं। कितने? 1400। ठीक है गाइस, फिर है यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा यानी कि मोहम्मद साहब के चाचा की वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है। किसका? मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है दसवंत एवं बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। जो दसवंत और बसावन थे वो मुगल सम्राट के दरबारी थे। तो किसके दरबारी थे? तो वो थे अकबर के। तो दसवंत एवं बसावन किससे संबंधित है? तो ये अकबर के राजकाल से संबंधित है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? जो यूरोपीय चित्रकार थे उनका प्रवेश हुआ था, तो वो किसके दरबार में हुआ था? तो वो हुआ था अकबर के दरबार में। किसके? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकारी ने दो विशेष ग्रहण की थी। कौन कौन सी? एक व्यक्ति विशेष का चित्र और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। किस पर पड़ा? मुगल शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। कौन? इसमें से मेन पॉइंट क्या है? जो मिस्किन था वो यूरोपीय शैली का चित्रकार था। किसका? यूरोपीय शैली का चित्रकार था। ठीक है गाइस, किसका? यूरोपीय शैली का चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। क्या था? स्वर्ण युग था। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि जो जहांगीर से संबंधित चित्रकार कौन थे? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार थे, एक तो अब्बुल हसन थे और दूसरे थे अक्का रिंजा। कौन थे? आका रिंजा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 2 एवं 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? यानी कि जो मुगल की चित्रकला थी वो किसके शासनकाल में सबसे ऊपर गई? तो वो गई थी जहांगीर के शासनकाल में, वो सबसे ज्यादा उन्नति की थी। किसने? मुगल चित्रकला ने जहांगीर के काल में सबसे ज्यादा उन्नति की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्न में से किस कला को संरक्षण दिया था? यानी कि जहांगीर ने इनमें से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने दिया था चित्रकला को। किसको? चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो वह चित्रकार कौन था जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्न में से किस कला की विशेष शैलियों को दर्शाते हैं? जो ये स्कूल है वो किस शैली को दर्शाते हैं गाइस? तो वो दर्शाते हैं चित्रकला को। किसको? चित्रकला को। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां थी। किसकी? मध्यकालीन भारत की थी। ठीक है गाइस, और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहते थे। इसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड का टेहरी गढ़वाल क्षेत्र आते हैं। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली किस कला के अंतर्गत आती है? जो किशनगढ़ शैली है वो किस में आती है? तो वो आती है शायद चित्रकला में। किस में आती है? चित्रकला में। ठीक है गाइस, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? यानी कि जो औरंगजेब थे वो कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे, या कौन सा संगीत वाद्य वो सबसे ज्यादा अच्छे से बजाते थे? तो वो बीड़ा को बजाते थे। किसे? बीड़ा को। ठीक है गाइस, हम आगे। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी। क्या लगा दी? संगीत को पाबंदी लगा दी थी। परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई हैं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक थे। क्या थे? बीड़ा वादक थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग। जो सुबह प्रातः काल में जो गाया जाने वाला जो राग था उसे क्या कहते थे गाइस? तो उसे तोड़ी कहते थे। क्या? तोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो इन लोगों ने किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? जो स्वामी हरिचंद थे उनके जो अनुयायी थे उन्होंने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? तो 5। कितने? 5। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायों में सम्मिलित थे। यानी कौन से? ध्रुपद। तो ध्रुपद में कौन कौन सम्मिलित था? तानसेन, हरिदास, सूरदास या बिलासदास। तो उसमें तानसेन और हरिदास सम्मिलित थे। ध्रुपद में कौन कौन शामिल था? तानसेन और हरिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। यानी कि जो तानसेन थे उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो उनका मकबरा ग्वालियर में बनवाया गया है। कहाँ पर? ग्वालियर में बनवाया गया था। तो इनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट है, तानसेन का मूल नाम क्या था? जो संगीतज्ञ थे तानसेन उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। और इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा है ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है गाइस, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? यानी कि ये तो सबको पता है कि जो तानसेन थे वो अकबर के शासनकाल में उनके नवरत्नों में शामिल थे। लेकिन जो अकबर से पहले तानसेन किसके संरक्षण में थे? तो उनसे पहले वो थे, क्या कहते हैं, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के संरक्षण में थे। किसके? भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के जो तानसेन थे वो उनके संरक्षण में थे। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलाम्बत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? किससे? लाला कलाम्बत। किससे? हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो वो किसने ली थी? अकबर ने। किसने ली थी? अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। ठीक है गाइज, आगे बढ़। तो गाइज ये वाला हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगला हमारा टॉपिक होगा मुगल कालीन साहित्य। क्या होगा? मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइज, तो तब तक के लिए गुड बाय।